शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्रयी। महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। तो शुक्र जो है ये आप जानते हैं आंखों का भी कारक है। जिसकी कुंडली में शुक्र और सूर्य दोनों की डिग्री समान हो जाए और दोनों द्वादश या द्वितीय भाव में हो तो ऐसा बच्चा बाई बर्थ ब्लाइंड होता है, जन्मांध होता है। और यदि द्वितीय द्वादश भाव में शुक्र अस्त हो जाए, सूर्य और शुक्र एक साथ हो जाएं, अगर 12वें भाव में अस्त होगा तो दाहिनी आंख खराब होगी। अगर बाएं में होगा, अगर द्वितीय भाव में होगा तो बाईं आंख खराब होगी। मतलब बाल्यावस्था में 5 साल 6 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति को चश्मा लग जाएगा। और शुक्र अगर अस्त होगा तो उसकी अंतर्दशा आए या महादशा रहे तो व्यक्ति की पत्नी रोग से पीड़ित हो जाती है, उसे महिलाओं संबंधित रोग होते हैं, खुद उस व्यक्ति को भी नेत्र रोग, चर्म रोग हो सकता है। अस्त शुक्र अगर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी नष्ट होती है, उसे किडनी या मधुमेह की समस्या होती है। शुक्र में शनि का अंतर आते ही किडनी की बीमारी होती है अगर ये दोनों के प्रभाव हैं तो। किडनी बिना शुक्र शनि के होता नहीं। अस्त शुक्र खष्टेश के दुष्प्रभाव में हो तो मूत्राशय का भी रोग होता है। ऐसे लोगों को बूंद बूंद करके पेशाब आती रहती है, प्रोस्टेट बढ़ता है, महिलाओं के अंदर अनिच्छा से भी मूत्र विसर्जन होता रहता है। तो चर्म रोग की भी समस्या शुक्र के कारण बनती है। और वैवाहिक जीवन तो शुरू ही नहीं होता है अगर शुक्र अस्त हो तो, संतान की प्राप्ति ही नहीं होती है अगर शुक्र अस्त हो। तो ऐसे में शुक्र की शांति करानी चाहिए। शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ये उपाय अगर एक बार में नहीं फायदा करता है तो 2, 3, 4 बार तक कराना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र बहुत ज़्यादा अस्त है तो हो सकता है एक बार की पूजा फलित न हो, तो उससे निराश न हो, बल्कि इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि एक पंडित शिव कुमार हुआ करते थे, काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। ये मिथिला में भी जाकर के शास्त्रार्थ से जीत कर आए थे पंडित शिव कुमार। तो एक मतलब कि बनारस के उद्योगपति के लिए पूजा कर रहे थे, हरिवंश पुराण का पाठ कर रहे थे संतान पैदा होने के लिए, और संतान नहीं पैदा हुई और उन्होंने लगभग 4 बार हरिवंश पुराण सुनाया। तो एक दिन गंगा जी के किनारे हरिवंश पुराण लेकर गए, बोले मैं अब इसको जो है विसर्जित कर दूंगा, ये सब चीज़ें ढोंग ढकोसला हैं, इनमें कोई दम नहीं है। 4 बार मैंने सुनाया, उसको संतान नहीं हुआ। तब तक वहाँ एक वृद्ध आए और बोले क्या करने जा रहे हो शिव कुमार जी महाराज? कहन कुछ नहीं, यही पुस्तक बहाना है। कहन क्यों? कहन क्या फ़ायदा है, 4 बार मैंने सुना दिया हरिवंश पुराण और संतान नहीं हुआ मेरे यजमान को। बोले आपसे अच्छे तो चिरकुटी पंडित हैं। कहने चिरकुटी पंडित कौन है? कहन यहीं रहते हैं, मतलब कि जो है यहीं घाट पे रहते हैं। तो बोले अच्छा उनका पता बताइए। पता बताया उन्होंने। वो गए तो देखे तो एक घास फूस की कुटिया में और एक सांवले रंग का बूढ़ा आदमी बैठा था धोती पहन के, और उसके बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, पत्नी उसको गाली दे रही थी। तो बोले कि एड्रेस तो है, बोले कि चिरकुटी पंडित का कौन घर है? तो उन्होंने कहा हाँ भैया यही घर है, बताइए। कहन कि कहाँ है चिरकुटी पंडित? कहन मुझे ही चिरकुटी कहते हैं भैया। तो सोचे अरे वो बेवकूफ़ आदमी ने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं किस बेवकूफ़ आदमी के पास आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। शिव कुमार बहुत राज ज्योतिषी थे, राज पंडित थे, तो लौटे पीछे की तरफ। तब उन्होंने आवाज़ दिया चिरकुटी ने, पंडित शिव कुमार सुनिए। जब अपना नाम सुने तो आश्चर्यचकित हो गए। बोलिए हाँ। कहन आपने उसको 4 बार सुनाया है ना? कहन हाँ। कहन 1 बार और सुनाइए, उसको पुत्र हो जाएगा। कहन महाराज आप इतने अंतर्यामी हैं, फिर आपकी ये दशा क्यों? कहन मेरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध था। मैं जहाँ संत था
वहाँ ये मेरी पत्नी कुतिया थी और इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है। ये सारे मेरे बच्चे जो है उस जन्म के हमारे शत्रु हैं, जो इस जन्म में आकर के दुख दे रहे हैं। ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है भैया, इसको तो मुझे झेलना ही पड़ेगा ना, इसे तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब आप भी अगर एक बार दो बार उपाय करते हैं और आपके अंदर नास्तिकता आ जाती है तो आप बचिए। एक बार दो बार उपाय करने से अगर काम नहीं बन रहा है तो उपाय को और करिए। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध ज़्यादा बुरा हो सकता है उसकी मात्रा आपके पुण्य से ज़्यादा हो, तो इसलिए निराश मत होइए। ये कहानी बताने का मकसद यही था। जय मां विंध्यवासिनी।